जांच में जुटी थी। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों का। तो वहीं उत्तर भारत में आज शुरू होगा मां पूर्णागिरि मेला। सीएम धामी करेंगे मेले का उद्घाटन। दोपहर 2 बजे धूली घाट में हरी झंडी दिखाएंगे सीएम। प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। वहीं आपको बताते चले, सीएम धामी करेंगे मेले का उद्घाटन। दोपहर 2 बजे धूली घाट में हरी झंडी दिखाएंगे सीएम। और साथ ही आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश में उत्तर भारत से आज शुरू होगा मां पूर्णागिरि मेला। सीएम धामी करेंगे मेले का उद्घाटन। दोपहर 2 बजे धूली घाट में हरी झंडी दिखाएंगे सीएम और प्रशासन के लिए पुख्ता इंतजाम। तो वहीं सीएम धामी करेंगे मेले का उद्घाटन। दोपहर 2 बजे धूली घाट में हरी झंडी दिखाएंगे सीएम। तो वहीं आपको बताते चले, दोपहर 2 बजे मेले का उद्घाटन करेंगे सीएम धामी। आज से शुरू होगा मां पूर्णागिरि का मेला। सीएम धामी करेंगे मेले का उद्घाटन। तो वहीं खटिम्मा में आज रंगोत्सव का विशेष आयोजन किया गया, जहां स्थानीय निवासी और परियोजनों के साथ मिलकर होली का पावन पर्व मनाया गया। इस मौके पर माता जी के साथ प्रेम, स्नेह और सौहार्द की भावना के साथ होली खेली गई और पारंपरिक नृत्य भी आयोजन किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि जब भी पुराने परिचितों से मिलने का मौका मिलता है तो ये अवसर मन को भाव विभोर कर देता है। इस दौरान सभी ने होली के त्योहार को हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। तो वहीं सीएम धामी ने खटिम्मा में होली खेली। साथ ही उन्होंने कहा, जब भी परिवार के लोगों से मिलने का मौका मिलता है तो वो भाव विभोर कर देता है। और होली पर खटिम्मा में हर्षोल्लास, जहां सीएम धामी ने खटिम्मा में खेली होली। तो वहीं आपको बताते चले कि खटिम्मा में आज रंगोत्सव का विशेष कार्यक्रम आयोजन किया गया। वहीं जहां निवासी और परिजनों के साथ मिलकर होली का पावन पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पर माता जी के प्रेम और स्नेह और सौहार्द की भावना के साथ होली खेली गई और पारंपरिक नृत्य का भी आयोजन किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि जब पुराने परिचितों से मिलने का मौका मिलता है तो ये अवसर मन को भाव विभोर कर देता है। इस दौरान सभी ने होली के त्योहार को हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। को बताते चले, सीएम धामी ने खटिम्मा में खेली होली। परिवार संग होली मनाते सीएम धामी। होली पर खटिम्मा में उल्लास का माहौल। तो वह हरिद्वार के गंगा घाटों की पवित्रता पर एक बार फिर से संकट मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। गंगा तट पर कुछ बाहरी लोग धार्मिक मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए शराब पीते नजर आए। ओम पुल घाट पर खुलेआम शराब पीने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता संजय चोपड़ा ने प्रशासन से सख्त कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने कहा, गंगा घाटों की पवित्रता का उल्लंघन किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। तो वहीं दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की दोबारा ना हो सके। तो वहीं आपको बताते चले, गंगा घाटों की पवित्रता पर खतरा, जहां कुछ लोग, या आपके टीवी स्क्रीन पर ये वायरल वीडियो जहां साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग गंगा घाट की पवित्रता को खराब करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में इस बार होली का जश्न अनोखा रहा, जहां पुलिसकर्मियों ने सभी रंगों के इस पर्व को पूरे जोश और उल्लास के साथ मनाया। हरिद्वार पुलिस ने एक नई मिसाल पेश करते हुए ये दिखाया कि त्योहार के मौके पर कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल बनाया जा सकता है। वहीं एसएसपी प्रेमचंद सिंह डोभाल ने पुलिसकर्मियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर रंग गुलाल लगाकर होली खेली। तो वहीं पुलिस लाइन में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में ढोल नगाड़ों की धुन पर पुलिसकर्मी झूमते हुए नजर आए, जिससे माहौल पूरी तरह से रंगीन हो गया।
तो वहीं एसएसपी प्रेम सिंह डोभाल आपको ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है, लेकिन त्योहार का आनंद लेना भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ आपको बताते चले एसएसपी के नेतृत्व में रंगों का उत्सव मनाया गया, जहां सभी पुलिसकर्मियों ने ढोल नगाड़ों के साथ ये होली का पर्व मनाया। खाकी में दिखा आपको बताते चले कि रंगों का जोश, जहां सभी ढोल नगाड़ों पर नाचते हुए दिख रहे हैं, रंग गुलाल उड़ाते। आपको बताते चले होली का दिन जिसे पुलिसकर्मियों ने भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। एसएसपी के नेतृत्व में ये रंगों का उत्सव का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा होली के दिन हरिद्वार में पुलिस ने मानवता की एक मिसाल पेश की। पतंजलि फ्लाईओवर पर हुए एक सड़क हादसे में घायल एक व्यक्ति की जान पुलिस ने अपनी तत्परता और संवेदनशीलता से बचाई। घटना के समय हरिद्वार पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और घायल व्यक्ति रवि को तत्काल अपने निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाया। तो वहीं पुलिस की त्वरित एक्शन से घायल रवि की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। तो वहीं रवि के परिजनों ने पुलिस की सहायता से आभार जताया और कहा कि अगर समय पर पुलिस मदद नहीं करती तो स्थिति भी गंभीर हो सकती थी। तो वहीं आपको बताते चले पुलिस ने परिजनों का आभार जताया, साथ ही तत्काल कार्यवाही करते हुए व्यक्ति की जान बचाई, उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया, उसका इलाज करवाया। तो वहीं परिजनों ने भी कहा कि तत्काल कार्यवाही की वजह से रवि की जान बच पाई। होली में खाकी ने निभाई मानवता। तो आपको बताते चले कि पतंजलि फ्लाईओवर पर एक सड़क हादसा हुआ, जहां एक व्यक्ति घायल था। पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां अब उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। पतंजलि फ्लाईओवर पर हुआ यह हादसा, परिजनों ने पुलिस का आभार जताया। होली पर खाकी ने निभाई मानवता। तो वहीं आपको बताते चले पतंजलि फ्लाईओवर पर एक हादसा, जिसमें पुलिस ने एक व्यक्ति की बचाई जान। होली पर खाकी ने दिखाई मानवता। पुलिस फ्लाईओवर का ये पूरा मामला। तो वहीं आपको बताते चले होली पर खाकी ने निभाई मानवता। पुलिस की तुरंत घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी जान बचाई गई। परिजनों ने भी पुलिस का आभार जताया। होली पर खाकी ने निभाई मानवता। पतंजलि फ्लाईओवर सड़क हादसा, जहां पुलिस पहुंची, साथ ही घायल व्यक्ति रवि की जान बचाई, उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसकी स्थिति को स्थिर बताया। साथ ही पुलिस द्वारा की गई तुरंत कार्यवाही के वजह से घायल रवि की जान बच पाई। साथ ही परिजनों ने भी पुलिस का आभार जताया। तो वहीं रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में किसान नेता के तहत कार के हूटर बजाकर सड़क पर दबदबा दिखाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने सख्त कार्यवाही करते हुए उक्त किसान नेता की कार को जब्त किया और उसे कोतवाली बुलाकर कानूनी कार्यवाही की। आईपीएस अधिकारी कुश मिश्रा ने कहा कि वाहनों पर अवैध रूप से हूटर और लाल नीली बत्तियां लगाकर रौब दिखाना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ने साफ कर दिया कि जिन भी वाहनों पर अवैध रूप से हूटर और बत्तियां लगी हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी सजा दी जाएगी। पुलिस ने की कड़ी कार्यवाही। हूटर लगाकर परेशान कर रहे लोगों को, आपको अवैध रूप से हूटर लगाकर लोगों को परेशान करने का यह पूरा मामला, जिस पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। साथ ही पुलिस ने कड़ी कार्यवाही करते हुए कहा कि इस तरह की अप्रिय हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, साथ ही सख्त कार्यवाही की जाएगी।
हूटर बजाकर एक व्यक्ति दिखा रहा था अपना दबदबा, जिस पर पुलिस ने की कड़ी कार्यवाही। अवैध रूप से हूटर लगाने पर साथ ही पुलिस ने यह भी कहा कि कार्यवाही की जाएगी। इस तरह का रौब पुलिस बर्दाश्त नहीं करेगी। साथ ही पुलिस की ये बड़ी कार्यवाही, अवैध रूप से हूटर लगाने पर होगी कार्यवाही। तो वहीं धर्म नगरी हरिद्वार में अचानक मौसम ने करवट बदल ली है। तेज हवाओं के साथ बारिश ने क्षेत्र को अपने आगोश में ले लिया, जिसके कारण तापमान में गिरावट देखी जा रही है। बारिश और तेज हवाओं के कारण शहर में सर्दी बढ़ गई है और प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए लोगों से बाहर बेवजह न निकलने की, अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की है। तो वहीं मौसम परिवर्तन का प्रभाव हरिद्वार के प्रमुख मंदिरों और घाटों पर भी पड़ा है। गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है और मंदिरों में भी दर्शन करने आए लोग बारिश के कारण जल्दी लौट गए हैं। तो वहीं को बताते चले, खराब मौसम के चलते मंदिरों में श्रद्धालु कम आ रहे हैं। तो वहीं धर्म नगरी हरिद्वार में अचानक मौसम ने करवट बदल ली है। तो वहीं तेज हवाओं के साथ बारिश ने क्षेत्र को अपने आगोश में ले लिया, जिसके कारण तापमान में गिरावट देखी जा रही है। बारिश और तेज हवाओं के कारण शहर में ये सर्दी बढ़ गई है। तो वहीं आपको बताते चले, प्रशासन ने भी इस स्थिति को देखते हुए लोगों से बेवजह न निकलने और अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की। मौसम परिवर्तन का ये प्रभाव हरिद्वार के प्रमुख मंदिरों और घाटों पर भी पड़ा है। गंगा घाटों पर आपको बताते चले, श्रद्धालुओं की कमी देखी जा रही है। बारिश के चलते लोग नहीं आ रहे मंदिरों में भी, जहां अब श्रद्धालुओं की कमी नजर आ रही है। तो वहीं तेज हवाओं के साथ अब शुरू हुई है बारिश। मंदिरों पर भी बदले मौसम का असर। आपको बताते चले कि हरिद्वार में अचानक बदला मौसम, जिसके चलते अब लोग घरों से कम निकले। साथ ही मंदिरों पर भी इसका असर जो है वो देखने को मिला, जहां अब श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखी जा रही है। हरिद्वार में अचानक बदला मौसम। साथ ही प्रशासन ने भी कहा कि बेवजह लोग घरों से बाहर ना निकले और सावधानी बरतने की भी प्रशासन ने लोगों से अपील की। हरिद्वार का ये पूरा मामला, जहां बारिश के चलते अब लोग घरों से कम निकल रहे हैं। साथ ही मंदिरों में इसका असर देखने को मिला, जहां अब श्रद्धालुओं कम संख्या में मंदिरों में पहुंच रहे हैं। तेज हवाओं के साथ हरिद्वार में शुरू हुई बारिश, मंदिरों पर भी बदले मौसम के असर। हरिद्वार में अचानक बदला मौसम, तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश। हरिद्वार में दिखा मौसम का रंग। हरिद्वार में अचानक बदला मौसम, जिसके चलते लोगों को घरों से बाहर निकले में हुई कठिनाई। साथ ही इसका असर, बदलते मौसम का असर अब मंदिरों पर भी देखने को मिल रहा है। तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश। तेज बारिश के चलते लोगों को हो रही है अब असुविधा, जिसके चलते अब लोग घरों से कम बाहर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां उत्तराखंड में अब मनाई जा रही है पर्वतीय होली। तो आपको बताते चले, उत्तराखंड में मनाई जा रही है पर्वतीय होली। राज्यपाल ने घोषित किया सार्वजनिक अवकाश, बैंक छोड़कर सार्वजनिक अवकाश, समस्त शासकीय अशासकीय कार्यालय रहेंगे बंद। तो वहीं आपको बताते चले कि उत्तराखंड में मनाई जा रही है पर्वतीय होली। राज्यपाल ने घोषित किया सार्वजनिक अवकाश, बैंक छोड़कर सार्वजनिक अवकाश, समस्त शासकीय अशासकीय कार्यालय रहेंगे बंद। वहीं शिक्षक स्थानों और विश्वविद्यालयों में भी ये बंद रहेगी, छुट्टी होगी वहां पे भी। और साथ ही आपको बताते चले
कि बैंक छोड़कर सार्वजनिक अवकाश, समस्त शासकीय अशासकीय कार्यालयों में रहेंगे बंद। राज्यपाल ने घोषित किया सार्वजनिक अवकाश। उत्तराखंड में मनाई जा रही है पर्वतीय होली। फिर वहीं आपको बताते चले, उत्तराखंड में पर्वतीय होली मनाई जा रही है, जिसके चलते राज्यपाल ने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। वहीं बैंक छोड़कर सार्वजनिक अवकाश, समस्त शासकीय अशासकीय कार्यालय भी रहेंगे बंद। वहीं शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालय भी बंद रहेंगे। तो वहीं 14 मार्च को उत्तराखंड में लोक पर्व फूलदेव को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। शासकीय अवकाश पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बच्चों के साथ लोक पर्व फूलदेई का त्योहार मनाया। सीएम धामी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा, शासकीय अवकाश पर बच्चों के साथ लोक पर्व फूलदेई का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया। इस विशेष अवसर पर स्थानीय वेशभूषा में सजे सवरे बच्चों ने पारंपरिक गीतों के साथ वातावरण का उल्लासपूर्ण बना दिया। ईश्वर ने सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। वहीं प्रकृति का आभार प्रकट करने और बसंत ऋतु के स्वागत का प्रतीक लोक पर्व फूलदेई न केवल सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है, बल्कि हमारे प्राचीन रीति रिवाजों को सम्मान देने का भी महत्वपूर्ण अवसर है। तो वहीं आपको बताते चले, लोक पर्व फूलदेई की धूम। वहीं सीएम धामी ने बच्चों संग मनाया ये पर्व। सामने आई कुछ खूबसूरत तस्वीरें, जहां सीएम धामी ने फूलदेई का ये पर्व बच्चों संग मनाया। और ये सीएम धामी ने बच्चों संग ये पर्व मनाया, साथ ही उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई। ये खूबसूरत तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर फूलदेई की, जहां सीएम धामी ने बच्चों संग ये पर्व मनाया। सीएम धामी ने बच्चों संग मनाया फूलदेई का ये पर्व। तो वहीं गंगोत्री हाईवे पर धराली और जांगला पुल के बीच में तीसरी बार चांगथांग में हिमस्खलन हुआ है। इस कारण गंगोत्री धाम सहित अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जिला मुख्यालय के संपर्क कट गया है। जिला आपदा प्रबंधन विभाग ने इसकी पुष्टि की है। पिछले माह 28 फरवरी को जनपद में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई बर्फबारी के कारण डबरानी झाला के समीप और धराली और भैरो घाटी के बीच भारी हिमस्खलन हुआ है। तो वहीं आपको बताते चले, मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले स्थानों में हिमस्खलन की चेतावनी भी दी थी। वहीं कई क्षेत्रों का मुख्यालय से कटा संपर्क। गंगोत्री हाईवे पर चांगथांग में हिमस्खलन, जहां कई क्षेत्रों के मुख्यालयों में आपको बताते चले ये हिमस्खलन की घटना, जहां कई क्षेत्रों में मुख्यालयों से कटा संपर्क। ऊंचाई क्षेत्रों में यातायात ठप। हिमस्खलन के चलते यातायात में आई बाधा, साथ ही यातायात अब ठप हो चुका है। कई क्षेत्रों का मुख्यालय से कटा संपर्क। तो वह उत्तराखंड में 2 वाहनों की टक्कर, चक्राता क्षेत्र में ऑटो कार खाई में गिरी। हादसे में हुई 3 लोगों की मौत। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, 3 घायल अस्पताल भेजे। तो वहीं एक बड़ा मामला सामने आया, जो हादसे में हुई 3 लोगों की मौत। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, 3 घायल अस्पताल भेजे। तो वहीं आपको बताते चले, उत्तराखंड में 2 वाहनों के बीच हुई एक भीषण टक्कर, जहां चक्राता क्षेत्र में ऑटो और कार की हुई टक्कर और हादसे में हुई 3 लोगों की मौत। आपको बताते चले, एसडीआरएफ ने तुरंत रेस्क्यू किया। तो इन 3 घायल व्यक्ति, जिन्हें रेस्क्यू करते हुए अस्पताल भेजा गया। उत्तराखंड में 2 वाहनों के बीच हुई टक्कर, 2 वाहनों की टक्कर, जिनमें 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड में 2 वाहनों की टक्कर, चक्राता क्षेत्र में ऑटो कार खाई में गिरी। तो वहीं हादसे में हुई 3 लोगों की मौत। साथ ही आपको बताते चले, उत्तराखंड में 2 वाहनों की टक्कर, चक्राता में ऑटो कार खाई में गिरी। उत्तराखंड में बीते कई दिनों से मौसम शुष्क रहने के बाद आज सुबह से राज्य में कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश और बर्फबारी शुरू हो गई है।
बीते शुक्रवार को दोपहर में तेज धूप के बाद देर शाम से कई जिलों में बादल छाए और ठंडी हवाएं चलने लगी। आज सुबह से बारिश और बर्फबारी के कारण प्रदेश में कड़ाके की ठंड बढ़ गई है। उत्तरकाशी जनपद में यमुनोत्री धाम सहित आसपास के क्षेत्र में मध्य रात्रि में जमकर बर्फबारी हुई, तो वहीं निचले इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार उत्तराखंड के 5 जिलों में बारिश की संभावना है। वहीं आपको बताते चले, निचले इलाकों में रुक रुक कर हो रही है बारिश। पहाड़ों में फिर बर्फबारी का ये दौर शुरू हो गया है। तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी। तो वहीं पहाड़ों में बर्फबारी का दौर फिर से शुरू। पर्यटक इस बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए तेज हवाएं चलने का अलर्ट भी प्रशासन के तहत जारी कर दिया गया है। पहाड़ों में फिर बर्फबारी का यह दौर शुरू। निचले इलाकों में रुक रुक कर हो रही है बारिश। पिछले कुछ दिनों से शुष्क था मौसम, लेकिन अब भारी बारिश, बर्फबारी, साथ ही बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए पर्यटक निचले इलाकों में अभी भी रुक रुक कर हो रही है बारिश। तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी। आपको बताते चले, प्रशासन ने अलर्ट भी जारी कर दिया है।